दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम प्रजाति, जनजातियां और भाषाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम प्रजाति एवं जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गर्म नमी वाले प्रदेश में, ठंडे नमी वाले प्रदेश में, वर्षा वाले क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र में। दोस्तों, खानाबदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है और अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां प्रमुखता से पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण, घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर जो स्थानांतरण होता है, इसको ऋतु प्रवास कहा जाता है। दोस्तों, जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं और मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, तो इसी मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, पिल्टडान मानव या निएंडरथल मानव? तो सही उत्तर है, नवीनतम क्रो-मैग्नन मानव माना जाता है। दोस्तों, इन मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम क्रो-मैग्नन मानव है। इसका अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव होमोसेपियन से ठीक पहले तक था। 1868 में फ्रांस की डोर्डोन क्षेत्र में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई। आज से लगभग 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका अस्तित्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? तो उत्तर है 15 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी। दोस्तों, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव 15 करोड़ या 150 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो आप जान लीजिएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? निग्रोइड, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलाइड या काकेशियाई? तो सही उत्तर काकेशियाई, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है और इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें नृजाति समूह और देश का मिलान करना है। तो यहूदी जो है नृजाति समूह इस्राएल में, टेडा जो है ये आप याद रखिएगा, टेडा लीबिया में, बेजा मिस्र में और लुर जो है ईरान में निवास करने वाली नृजाति समूह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर, जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। दोस्तों, जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति या निम्न जाति से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी में पाई जाती है? किस नदी घाटी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है? आपको बताना है। नाइजर, कांगो, नील या जाम्बेजी? तो सही उत्तर कांगो। दोस्तों, पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। ये शिकारी जनजाति है और पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पिग्मी जो हैं ये अफ्रीका के निवासी हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, पिग्मी ट्राइब या पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। ये शिकारी जनजाति है और पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है पिग्मी जो है ये विषुवत रेखीय वन प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घरों के 4 प्रतिरूप दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रतिरूप पिग्मियों के घर का है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, बी, सी और डी में 4 प्रतिरूप दिए गए हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। आप जान लीजिए कि पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों पर अपने घरों का निर्माण करते हैं। तो इन प्रतिरूपों में से विकल्प ए में दिया गया प्रतिरूप सही है, जिसमें वृक्ष पर सीढ़ी लगी हुई दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? आपको बताना है पिग्मी, कज्जाक, मसाई या फिर लैप्स? तो सही उत्तर पिग्मी। दोस्तों याद रखिएगा कि अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करने वाली पिग्मी जनजाति सामान्यतः घुमक्कड़ नहीं है। ये मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्राहक हैं और अन्य जनजातियां जैसे कज्जाक, मसाई और लैप्स ये सभी घुमंतु जीवन व्यतीत करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एस्किमो कनाडा बिल्कुल सही, उरांव जापान सही नहीं है, लैप्स भारत ये भी गलत है, गोंड अफ्रीका गलत है। दोस्तों एस्किमो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर निवास करने वाली जाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। इसके अलावा आप देख लीजिए उरांव भारत में अधिवासित जनजाति है, लैप्स यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में निवास करती हैं और गोंड भारत में निवास करने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है। एस्किमो अमेजन बेसिन सही नहीं है, पिग्मी इरावदी बेसिन ये भी गलत है, बुंदू सहारा ये आपका गलत है और बुशमैन कालाहारी ये आपका सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों एस्किमो उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। पिग्मी मुख्यतः मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में, बुंदू पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में, जबकि बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। जनजाति और देश का, तो एस्किमो जनजाति ये कनाडा और ग्रीनलैंड में निवास करती है। मसाई, दोस्तों आप जान लीजिए मसाई केन्या में, तो यहाँ पर केन्या का मिलान कर दीजिए। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में, याद रखिए, और बुशमैन बात्सवाना या कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3, 4, 2 और 1 मिलान कर लेते हैं। 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? तो सही उत्तर आप जानते हैं, एस्किमो कनाडा के निवासी हैं। एस्किमो जनजाति कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन करिए और दिए गए सूचियों से कोड का मिलान करिए। खिरगीज, तो खिरगीज मध्य एशिया में रहने वाली जनजाति है। बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। एनू जापान में पाए जाते हैं और बद्दू अरब में निवास करते हैं। 3, 4, 1 और 2, तो यहाँ पर मिलान 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप, तो कयाक जो है, कयाक शिकार के लिए सकरी नाव को कयाक कहते हैं। इनुइट, तो इनुइट जो है ये बर्फ़ का मकान होता है। यूनियाक, याद रखिएगा, परिवहन के लिए ये नाव होती है। और स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं
इसका सही उत्तर 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो बुशमैन जो है ये नामीबिया यानी कालाहारी क्षेत्रों का विस्तार जहाँ पर है वहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति है। बद्दू सऊदी अरब में निवास करते हैं। पिग्मी दोस्तों आप जान लीजिए कांगो में, और मसाई केन्या में निवास करने वाली जनजाति है। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो सेमांग आप जानते हैं कि सेमांग मलेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सेमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। ये निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। बर्बर मोरक्को, इनुइट कनाडा, सेमांग इंडोनेशिया और बेद्दा श्रीलंका। तो यहाँ पर सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बर्बर मोरक्को में पाई जाने वाली जनजाति है, इनुइट कनाडा में, वेद्दा श्रीलंका में, जबकि सेमांग दोस्तों ये इंडोनेशिया नहीं बल्कि मलेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेमांग इंडोनेशिया की नहीं बल्कि मलेशिया की जनजाति हैं। अन्य जनजातियां और उनके देश सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है जुलू एक जाति है जिसका संबंध किससे है। तो सही उत्तर जुलू अफ्रीका में निवास करने वाली जाति है। और यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका, तो जुलू जो है ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है और ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है, आपको बताना है। एनू जापान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, मसाई केन्या या पपुआंस न्यू गिनी। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। दक्षिण अफ्रीकी संघ यानी दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी जनसंख्या पाई जाती है। एनू जापान में, मसाई केन्या में और पपुआ न्यू गिनी में पाई जाने वाली जनजाति हैं। को सारे विकल्प आप देख सकते हैं, ये सारे ही विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अधिकतर बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है। इस दृष्टि से जो है विकल्प बी को सही नहीं माना जा सकता है, नहीं तो ऐसे सभी विकल्प आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बुशमैन से जो संबद्ध है क्षेत्र है वो कौन सा है, यहाँ पर आप जान लीजिए कालाहारी क्षेत्र, यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान और बुशमैन बोत्सवाना। तो केवल एक ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए बुशमैन बोत्सवाना में निवास करती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र के दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना और नामीबिया आदि में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य एशिया अल्पाइन सही है, कांगो बेसिन निग्रिटो सही नहीं है, कालाहारी बुशमैन सही है और स्कैंडिनेविया नार्डिक। दोस्तों आप जान लीजिए कि कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है, न कि निग्रिटो। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों मध्य पूर्वी यूरोप और पश्चिम मध्य एशिया में अल्पाइन प्रजाति निवास करती है। कांगो बेसिन में पिग्मी, कालाहारी में बुशमैन, स्कैंडिनेविया में नार्डिक और दक्षिण पूर्व एशिया में निग्रिटो प्रजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। खिरगिज मध्य एशिया सही है, मसाई पश्चिम अफ्रीका सही नहीं है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका सही है, एस्किमो ग्रीनलैंड सही है। दोस्तों मसाई जनजाति के लोग पश्चिमी अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं। केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में मसाई जनजाति के लोग रहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। माओरी न्यूजीलैंड सही सुमेलित है। मसाई जाम्बिया सही सुमेलित नहीं है। मायाज ग्वाटेमाला सही है। और देखिए बुशमैन कालाहारी ये भी सही है। तो जाम्बिया मसाई जो है ये जाम्बिया में नहीं बल्कि केन्या में निवास करने वाली जनजाति है। केन्या में जो है मसाई जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, न कि जाम्बिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं। तो इसमें सोवियत संघ के विभाजन के बाद बने आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान में कुर्दिश लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आर्मेनिया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्व सोवियत संघ का भाग आर्मेनिया में कुर्दिश लोग मुख्यतः रहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सोवियत संघ के विभाजन के बाद आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान में कुर्दिश लोग रहते हैं। अधिकांशतः कुर्दिश लोग ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया में निवास करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा पूर्व सोवियत संघ का भाग था, तो ये आर्मेनिया में कुर्दिश लोग मुख्यतः रहते हैं। अगला प्रश्न है, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर? अलास्का में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में या स्वीडन में? तो सही उत्तर स्वीडन में। दोस्तों इनुइट मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, डेनमार्क, रूस और अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्र में निवास करते हैं। ये स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में बिल्कुल सही है। बंतू सहारा में सही नहीं है क्योंकि बंतू पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। मसाई पूर्वी अफ्रीका में बिल्कुल सही है। और सूडान में नूबा जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुलानी जनजाति पश्चिम अफ्रीका में, बंतू जो है ये पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में और नूबा सूडान में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेविया, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए सामी जनजातियां या लैप्स जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? ऑस्ट्रिक, काकेसायड, मंगोलायड या निग्रायड? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर आपका मंगोलायड हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति वर्ग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और स्थान का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देखिए पिग्मी कांगो बेसिन में सही है, अंगामी नागालैंड में सही है, एनूज जापान में सही है और किर्गिज सूडान में सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि किर्गिज या खिर्गिज जनजाति ये सूडान में नहीं बल्कि मध्य एशिया में पाई जाती है, याद रखिएगा। किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है, न कि सूडान में। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यहाँ पर देखिए मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, ये आप देखिए सकाई मलेशिया, बैडोइन अरबी प्रायद्वीप, किर्गिज मध्य एशिया या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है या बेमेल है। दोस्तों मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के प्रदेशों में रहते हैं। सकाई मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया में निवास करती हैं। और किर्गिज या खिर्गिज दोस्तों ये मध्य एशिया में निवास करने वाले जनजाति हैं। बैडोइन या बद्दू ये जनजाति अरब प्रायद्वीप और अरब मरुस्थली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अगर जो देखिए तो कोई भी यहाँ पर कोई भी बेमेल नहीं है। अब से देख लीजिए, मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका में, सकाई मलेशिया में, बैडोइन या बद्दू अरबी प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान और जनजाति का मिलान करना है। अलास्का कोरियाक, तो यही सही सुमेलित नहीं है। बोर्नियो में पुनान जनजाति, अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स जनजाति। तो कोरियाक जनजाति अलास्का की नहीं बल्कि रूस की स्थानीय जनजाति है। इनकी मुख्य कुछ आबादी दोस्तों यूक्रेन में भी पाई जाती है और ये जनजाति मूल रूप से रूस के सुदूर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करती है। वर्ष 2010 के रूस के जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी, यानी जो कोरियाक जनजाति के लोग हैं, इनकी कुल आबादी 7,953 थी। जाति और प्रजातियों के बाद आइए भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एस्पेरांटो है क्या? ऑप्शन है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम या विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम संस्था। तो सही उत्तर एस्पेरांटो। दोस्तों एस्पेरांटो जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन या स्पेनी। तो सही उत्तर मंदारिन। दोस्तों जब ये प्रश्न 1999 में पूछा गया था तो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन थी, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। निम्नलिखित देशों में किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? चिली, कोलंबिया, कांगो गणराज्य या क्यूबा। तो सही उत्तर है कांगो गणराज्य। दोस्तों कांगो गणराज्य जो है इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, जबकि चिली, स्पेनिश भाषा चिली, कोलंबिया और क्यूबा की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल भाषा प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस और सिंगापुर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों तमिल सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है, विकल्प डी आपका सही उत्तर है, जबकि मलय, चाइनीज और अंग्रेजी भी सिंगापुर की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका या नीचे अमेरिका महाद्वीप का एक चित्र दिया गया है। इसमें एक जो है इस क्षेत्र को, दो इस क्षेत्र को, तीन जो है, तीन देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र को, और चार जो खाली जगह है उनको प्रदर्शित करता है। तो छायांकित क्षेत्र में आपको बताना है कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं 1, 2, 3 और 4 में। तो यहाँ पर देखिए 1, 2। दोस्तों 1 और 2 संख्यक में आप जान लीजिए कि 1 और 2 यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर आप जान लीजिए कि फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इसके अलावा 3 जो है, 3 किसका संकेतक है ये सभी देखिए। अब जो हम कलर कर रहे हैं 3 में कौन सी भाषा? तो पुर्तगाली यानी पुर्तगीज। और इसके अलावा आप देखिए 4 संख्यक यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली। तो यहाँ पर 4 में जो है अंग्रेजी बोली जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जातीय विविधता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपसे बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है। बिल्कुल सही। कारण है कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। दोस्तों आप जान लीजिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है। CIA फैक्ट बुक के अनुसार पाकिस्तान में
44.7% पंजाबी, 15.4% पश्तून या पठान, 14.1% सिंधी, 8.4% सराइकी, 7.6% मुजाहिर, 3.6% बलूची, 6.3% अन्य जाति समूह के लोग हैं। जबकि बांग्लादेश में 98% बंगाली और 1.1% अन्य जाति समूह के लोग हैं। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान में 8% लोग उर्दू और 48% लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, डेनिश डेनमार्क की भाषा है, सही है। डच नीदरलैंड की भाषा है। मंदारिन चीन की और बहासा थाईलैंड ये सही नहीं है, क्योंकि बहासा जो है थाईलैंड नहीं बल्कि इंडोनेशिया की भाषा है, याद रखिएगा बहासा। तो ऑप्शन डी आपका ये सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जातियां और प्रजातियां तथा भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।